हेलो एंड वेलकम बैक एमबीएम बायोलॉजी स्टडी। आई एम मोहित। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु का जो टॉपिक है ये भी हमारा कुछ वायरस की तरह ही बड़ा है, इसलिए हम इसकी भी लगभग 2 वीडियो आएंगी। ठीक है, और इन दोनों वीडियो में लगभग सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के नज़रिए से। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो उसमें भी हमने जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 13। ठीक है, 13 क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रिलेटेड किससे हैं? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवी लीवेनहॉक या एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ने वर्षा के जल में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से इनकी खोज की तथा इन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा या एनिमल्क्यूल्स इनका नाम दिया। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने वर्षा का जल एकत्र किया और उसमें अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से जब उसको देखा तो उसमें बैक्टीरिया जैसे कुछ संरचनाएं दिखाई दी और उन संरचनाओं को इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीजी हेनबर्ग 1828 ने इनको बैक्टीरिया कहा। अब इसकी जो खोज जो की थी वो किसने की थी? एबी लीवेनहॉक ने। और इनका नाम जो दिया था बैक्टीरिया वो किसने दिया था? सीजी हिनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु सरलतम व अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले जीव हैं। अब क्या है, एक तो ये सरलतम है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक संरचना वाले जीव है। मतलब प्रोकैरियोटिक संरचना का मतलब क्या है कि इनमें जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सभी क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब हम आपको पहले बता भी चुके हैं। तो इनका जो शारीरिक संरचना अगर इनकी बात करें या इनकी संरचना की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। अब ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर जीव होते हैं तथा अकेले व समूहों में पाए जाते हैं। अब ये अकेले भी रह सकते हैं या समूहों में यानी कि कॉलोनी के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। ये इनका कैरेक्टर, ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है तथा मुख्य कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ईआर का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका आदि नहीं पाए जाते। अब जब हमने यहां पर बात कर दी क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले जीव हैं और इनका शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो क्या है? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इनके शरीर में यानी कि इनकी जो सेल है यानी कि एक कोशिकीय है, तो इनकी जो सेल है उसमें ना तो केंद्रक होगा, ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही गोल्जी बॉडीज और ना ही कोई कोशिका अंग उपस्थित होगा। यहां पर क्या पाया जाएगा? इनमें केवल डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें 70 एस राइबोसोम स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। अब ये जो कुछ हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें एक टॉपिक था, हमने समझाया था आपको राइबोसोम, और राइबोसोम के हमने टाइप्स बताए थे 70 एस राइबोसोम और 80 एस राइबोसोम्स। तो हमने जो 70 एस राइबोसोम्स बताए थे वो कहां पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये क्या है? बैक्टीरिया भी हमारा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसलिए 70 एस राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की सेल्स में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का औसत आमाप 0.5 से 22 म्यू होता है। अब हम इसकी बात करें, इनका जो माप होता है या आमाप होता है या साइज होता है वो 0.5 म्यू से लेकर 22 म्यू तक होता है। मतलब 0.5 से लेकर 22 म्यू के बीच में इनका क्या होता है? साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेजिएटोवा माइराबिलिस सबसे बड़ा जीवाणु है। अब ये जो क्या है, इसका नाम है वेजिएटोवा माइराबिलिस। ये जो जीवाणु है ये क्या है, सबसे बड़ा जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा। अब बात करते हैं सबसे छोटे बैक्टीरिया की या सबसे छोटे जीवाणु की, तो वह डायलिस्टर नीमोसिंटेसिस। ठीक है, इसका नाम है डायलिस्टर नीमोसिंटेस। ये क्या है, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है या जीवाणु है, जिसका साइज लगभग होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया द्वारा मक्खन का निर्माण किया जाता है। अब ये जो हमारा डेली यूज में जो मक्खन होता है उसका निर्माण जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि एक जीवाणु होता है जिससे इसका निर्माण किया जाता है बटर का या मक्खन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस बैक्टीरिया द्वारा छाछ या मट्ठा का निर्माण किया जाता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, छाछ या मट्ठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया द्वारा पनीर का निर्माण किया जाता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा, ये जो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी से किसका निर्माण होता है, मक्खन का, और उसी से किसका निर्माण होता है, पनीर का भी होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग सिरका उद्योग में किया जाता है। अब सिरका उद्योग में कौन से बैक्टीरिया या जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, वो है हमारा एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे सभी 13 थे, इनकी संख्या, और सभी क्या थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी लगभग बैक्टीरिया पे से ही रिलेटेड होगी और उसमें बैक्टीरिया से ही संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफी है, बाय।